हाय एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं हाउस रॉबर पार्ट 2। ये जो क्वेश्चन है ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है एंड इसको सॉल्व करने से पहले आई हाईली रिकमेंड कि आप हाउस रॉबर पार्ट 1 वाला क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर ले एंड फॉर रेफरेंस यू कैन रेफर आवर वीडियो ऑन द सेम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल में n हाउसेस प्रेजेंट है, n नंबर ऑफ हाउसेस प्रेजेंट है। तो इस एग्जांपल में 4 हाउसेस हैं, राइट? हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 एंड हाउस 4। ओके, अब वो क्या कह रहा है कि हर हाउस के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ मनी प्रेजेंट है, ठीक है? और ये अमाउंट ऑफ मनी इस एरे में प्रेजेंट है, नम्स एरे में। तो इसमें 1 अमाउंट ऑफ मनी है, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 1, ठीक है? अब एक जो रॉबर है वो रॉबरी इस तरीके से करता है ताकि वो 2 एडजेसेंट हाउसेस को कभी रॉब नहीं करता है, क्योंकि उससे पुलिस इन्फॉर्म्ड हो जाती है। ओके, तो वो कभी भी 2 एडजेसेंट हाउसेस को साथ में रॉब नहीं करेगा। सपोज अगर वो H1 को रॉब करता है तो वो H4 भी उसका एडजेसेंट हुआ और H2 भी उसका एडजेसेंट हुआ, तो वो इन दोनों को रॉब नहीं कर सकता। ओके, इन द केस जब वो H1 को रॉब कर रहा है। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट द रॉबर कैन स्टील, दैट मीन्स रॉबर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पैसा कितना कमा सकता है बाय रॉबिंग दीज हाउसेस, गिवन द कंडीशन कि कभी भी वो एडजेसेंट हाउसेस को साथ में रॉब ना करे, ठीक है? तो आप इस केस में देख सकते हो, अगर वो H1 को रॉब कर ले और H3 को रॉब कर ले तो उसे कितना अमाउंट ऑफ मनी मिल जाएगा? 3 + 1 दैट इज 4। एंड हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि उसने अगर इसको रॉब किया है तो इसके एडजेसेंट हाउसेस रॉब नहीं है, और इसको रॉब किया है तो इसके भी एडजेसेंट हाउसेस रॉब्ड नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है ये हाउस रॉबर पार्ट 1 से कैसे डिफरेंट है? आपको पता है हाउस रॉबर पार्ट 1 में हाउसेस जो थे वो एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट थे, ठीक है? और हाउस रॉबर पार्ट 2 में ये जो हाउसेस है ये किस में प्रेजेंट है? एक सर्कल में प्रेजेंट है, ठीक है? तो मैं इस सर्कल को एक स्ट्रेट लाइन में तोड़ने की कोशिश करूंगी, ठीक है? सो हाउ कैन आई ब्रेक इट इनटू अ स्ट्रेट लाइन? तो इस सर्कल को मैं 2 स्ट्रेट लाइंस में तोड़ सकती हूँ। कैसे तोड़ सकती हूँ? पहले मैं कंसिडर कर लूँ ये वाले हाउसेस, ठीक है? H1, H2 और H3। H1, H2 और H3 से मैं निकाल लूँ कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी मैं कितना स्टोर कर सकती हूँ, गिवन द कंडीशन कि कभी भी एडजेसेंट हाउसेस को स्टील नहीं करना है, कभी भी एडजेसेंट हाउसेस में से रॉबरी नहीं करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अब ये सर्कुलर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि H1 और H3 जो थे वो एडजेसेंट नहीं थे। सर्कल में H1 और H3 एडजेसेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया? एक स्ट्रेट लाइन में ब्रेक हो गया। बट इस केस में हमने H4 को कंसिडर नहीं किया, राइट? तो अगर मैं H4 को कंसिडर करती हूँ तो मैं H1 को कंसिडर नहीं करूंगी, राइट? क्योंकि वो उसका क्या हो गया? एडजेसेंट। तो मैं दूसरे जो स्ट्रेट लाइन है वो कैसे बना सकती हूँ? H4, H2 और H3 से, ठीक है? तो ये दूसरी स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है? इसमें H4, H3 और H2 से, तो इससे मैं निकाल सकती हूँ कि इससे मैं मैक्सिमम अमाउंट कितना स्टील कर सकती हूँ और इससे मैं मैक्सिमम अमाउंट कितना स्टील कर सकती हूँ, और इन दोनों में से जो भी मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी? मेरा फाइनल आंसर, ठीक है? तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया? इस सर्कल को आपने 2 स्ट्रेट लाइन्स वाले पार्ट में ब्रेक कर दिया, और हर स्ट्रेट लाइन वाले पार्ट को आप हाउस रॉबर पार्ट 1 जैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। जब हमने H1, H2, H3 को लिया है तो H1 के पास मनी है 1, H2 के पास 2 और H3 के पास 3, ठीक है? तो इसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी आप कितना निकाल सकते हो? H1 और H3 को स्टील करके, H1 और H3 को रॉब करके 1 + 3 दैट इज 4, ठीक है? और इसमें से आप कितना मनी निकाल सकते हो? H4 में कितनी वैल्यू है? 1, H3 में 3 और H2 में कितनी वैल्यू है? 2, ठीक है? इनमें से आप कितना मनी स्टील कर सकते हो? आप देख सकते हो कि इन दोनों को स्टील कर लूँ तो भी 3 आएगा और इसको सिर्फ स्टील कर लूँ तो भी 3 आएगा, ठीक है? तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी इस वाले पार्ट से आप 3 निकाल सकते हो और इस वाले पार्ट से 4, ठीक है? तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या हुआ? 4। दैट मीन्स दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट मीन्स दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी जो आप इन हाउसेज में से स्टील कर सकते हो, गिवन द कंडीशन कोई भी एडजेसेंट हाउस को हमने यहाँ पर रॉब नहीं किया है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको दिख गया कि आपने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, ठीक है? तो अगर आपके पास 0 से n-1 टोटल नंबर ऑफ हाउसेज हैं विच आर प्रेजेंट इन अ सर्कल, तो सर्कल में 0 से n-1 हाउसेज है, राइट? 0 से n-1 आपके पास टोटल हाउसेज है विच आर प्रेजेंट इन अ सर्कल। इस सर्कल में आप देख सकते हो कि 0 और n-1 जो है वो हमेशा क्या होंगे? एडजेसेंट होंगे, राइट? तो इनको एडजेसेंट से ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला पार्ट जो होगा वो होगा 0 to n-2 सॉल्व कर लेंगे, राइट? 0 से n-2 वाले 0 से n-2 वाले हाउसेस को सेलेक्ट कर लेंगे और ये कह देंगे कि n- वाले हाउस से हमने रॉबरी नहीं की है इस केस में, ठीक है? तो जो बचे हुए हाउसेस हैं उनसे हम क्या निकालेंगे? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट वी कैन स्टील। ओके, अब हमको क्या है? दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि 1 से
1 से n-1 हाउसेस को हम स्टील कर ले, गिवन द कंडीशन कि 0th हाउस से हमने स्टील नहीं किया है, तो आप 1 से n-1 हाउसेस में से जो भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी आप स्टील कर सकते हो वो निकाल लीजिए। ओके, सो ये हो जाएगा सेकंड केस 1 से n-1 के हाउसेस का। ठीक है, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी सब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी। आपको पता है आपकी जो सब प्रॉब्लम है वो सिमिलर है हाउस रॉबर पार्ट 1 से। ठीक है, हाउस रॉबर पार्ट 1 में हमारी सब प्रॉब्लम क्या थी, डीपी ऑफ i, 0। डीपी ऑफ i, 0 क्या रिप्रेजेंट करता है कि 0 से लेके ith हाउसेस को रॉब करके जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी मैं ला सकती हूँ गिवन द कंडीशन कि इस ith हाउस को मैंने रॉब नहीं किया है। ठीक है, इस ith हाउस को मैंने रॉब नहीं किया है। और ऐसी ही एक और सब प्रॉब्लम होती थी डीपी ऑफ i, 1। इसकी क्या कंडीशन होती थी, ये रिप्रेजेंट करती थी कि 0 से ith हाउसेस को रॉब करके जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी मैंने लिया है गिवन द कंडीशन कि इस ith हाउस को मैंने रॉब किया है। ठीक है, क्योंकि हर ith हाउस को या तो आप रॉब कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे दो गेसेस होंगे कि ith हाउस को मैंने रॉब नहीं किया है और ith हाउस को मैंने रॉब किया है। ठीक है, तो यही आपकी सब प्रॉब्लम हो जाएगी इस केस में, राइट। सो डीपी ऑफ i, 0 एंड डीपी ऑफ i, 1 इज योर सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अपनी सब प्रॉब्लम्स को रिलेट करती हूँ। रिलेट सब प्रॉब्लम्स, तो रिलेट सब प्रॉब्लम्स, तो सब प्रॉब्लम्स को रिलेट कैसे कर सकते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने ith हाउस को स्टील किया है, मतलब ith हाउस से रॉबरी की है, तो मैं क्या बोलूंगी कि 0 से i-1 हाउसेस से जो भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी मैं निकाल सकती हूँ वो निकाल लो गिवन द कंडीशन कि i-1th हाउस जो है वो अब स्टील नहीं हो सकता, वो अब रॉब नहीं हो सकता, क्योंकि ith हाउस को रॉब किया है तो उसके एडजेसेंट वाला रॉब नहीं हो सकता। दैट मीन्स डीपी ऑफ i, 1 इज इक्वल्स टू डीपी ऑफ i-1, 0। दैट मीन्स i-1th हाउस को हमने रॉब नहीं किया है और उससे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी आया है वो किसमें स्टोर्ड है, डीपी ऑफ i-1, 0 में। और इसमें मैं प्लस क्या कर दूंगी, अमाउंट ऑफ मनी विच आई गॉट फ्रॉम दी ith हाउस। ठीक है, मनी फ्रॉम दी ith हाउस को स्टील करके, राइट। और डीपी ऑफ i, 0 क्या हो जाएगा, अब हम कह रहे हैं कि ith हाउस को मैंने रॉब नहीं किया है, तो i-1th हाउस या तो रॉब हो सकता है या नहीं हो सकता, राइट। हम दोनों कंडीशंस में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू हमको रिटर्न करेगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सो डीपी ऑफ i-1, 0, डीपी ऑफ i-1, 1। तो यहाँ तक तो था, मैं हाउस रॉबर पार्ट 1 को ही रिपीट कर रही थी और ये सेम टू सेम है विच वी हैव डन इन हाउस रॉबर पार्ट 1। ठीक है, अब पार्ट 2 में आप क्या देख रहे हो, जब आप डीपी बिल्ड कर रहे हो तो एक बार आप 0 से n-2 बिल्ड करोगे और दूसरी बार आप 1 से n-2 बिल्ड करोगे, 1 से n-1 बिल्ड करोगे, राइट। तो हम यहाँ पर दो डीपीज बनाएंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट में जब हम डीपी चलाएंगे तो वो कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, 0 से n-2, और इस डीपी का नाम हम क्या देंगे, डीपी ऑफ 1। ठीक है, और दूसरे पार्ट में जब हम डीपी चलाएंगे तो कहाँ से कहाँ चलाएंगे, 1 से लेके n-1 तक, और इसका नाम क्या हम देंगे, डीपी ऑफ 2। ओके, तो यहाँ से आपकी दोनों डीपीज बिल्ड हो जाएंगी। इसके बाद आपको क्या बताना होता है, अपना फाइनल आंसर। आफ्टर बिल्डिंग योर डीपी आपको अपना रिजल्ट बताना होता है। सो आप क्या कह रहे थे कि इन दोनों डीपी से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी द अमाउंट ऑफ मनी जो आप रॉब कर सकते हैं। सो योर फाइनल आंसर विल बी इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ डीपी 1 में से आप क्या निकाल लोगे कि 0 से n-2 तक, 0 से n-2 सारे हाउसेस को रॉब करके जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी मैं पा सकती हूँ। तो इसमें दो कंडीशन है, या तो मैंने इसको रॉब किया होगा या नहीं किया होगा। इसमें दो कंडीशन क्या है कि n-2 वाले हाउस को मैंने रॉब किया होगा या नहीं किया होगा। ठीक है, तो दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, सो मैक्सिमम ऑफ dp1 ऑफ n-2, 0, dp1 ऑफ n-2, 1। ठीक है, कॉमा आपको क्या निकालना है, dp2 में से भी जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी आप निकाल सकते हो, तो दैट वी कैन गेट फ्रॉम dp2 ऑफ n-1, क्योंकि इसमें जो हाउसेस हैं वो कहाँ से कहाँ प्रेजेंट है, 1 से लेके n-1 हाउसेस तक। ठीक है, तो इस dp ऑफ 2 में क्या स्टोर्ड है, 1 से n-1 सारे हाउसेस को रॉब करके जितना अमाउंट ऑफ मनी मैंने कलेक्ट किया होगा गिवन द कंडीशन इसको या तो मैंने रॉब किया होगा या नहीं रॉब किया होगा। ठीक है, तो दोनों केसेस में से जो भी मेरे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी रिटर्न करेगा वो मेरा क्या होगा, आंसर ऑफ दिस dp2। ओके, सो dp2 ऑफ n-1, 1।
ठीक है, और इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, राइट। सो मैक्सिमम ऑफ दीज टू वैल्यूज विल बी योर फाइनल आंसर। अगर यहाँ पर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका जो फॉर लूप है वो 2 बार चलेगा, एक 0 से n-2 और एक 1 से n-1 का, ठीक है। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ 2n, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर क्या हो सकती है, हम 2 डीपीज मेंटेन कर रहे हैं, राइट। हम यहाँ पर 2 डीपीज मेंटेन कर रहे हैं और दोनों डीपीज की साइज क्या है, n-1। दैट मीन्स आपकी टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, बिग O ऑफ 2n। ओके, अब हम ना इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जब मैं dp ऑफ i, 1 निकाल रही हूँ तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, dp ऑफ i -1, 0, और जब मैं dp ऑफ i, 0 निकाल रही हूँ तो मुझे dp ऑफ i -1, 0 और dp ऑफ i -1, 1 की वैल्यू चाहिए। दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ प्रीवियस टू वैल्यूज की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। dp ऑफ i -1 की सिर्फ 2 वैल्यूज पता होनी चाहिए, i -1, 0 और i -1, 1, ठीक है। सो dp ऑफ i -1, 0 को मैं प्रीवियस 0 नाम दे देती हूँ और dp ऑफ i -1, 1 को मैं क्या नाम दे देती हूँ, prev 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बना रही थी, 2D एरे बना रही थी। तो यहाँ पर मैं 2D एरे नाम ना के सिंपली 2 वेरिएबल्स यूज कर लूँ, prev 1 एंड prev 0, तो उससे भी मेरा काम चल जाएगा। कैसे, लेट मी टेल यू। तो यहाँ पर हर जगह जहां पर भी dp ऑफ i -1, 0 है वहां पर मैं क्या डाल दूंगी, prev 0, और dp ऑफ i -1, 1 है वहां पर मैं डाल दूंगी prev 1, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आपकी ये वैल्यू क्या बन जाएगी, prev 0, ठीक है। तो इसको रिमूव करके यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, prev 0, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, prev 0, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, prev 1। अब आपको पता है अभी आपने prev 0 एंड prev 1 डाल दिए, राइट। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप के लिए, दैट मीन्स i+1 स्टेप के लिए आपको क्या पता होने चाहिए, प्रीवियस दो वैल्यूज ऑफ i, 1 एंड i, 0, ठीक है। और वो किस में स्टोर्ड है, यहाँ पर स्टोर्ड है। तो इन अब नए prev 1 और prev 0 में कौन सी वैल्यू स्टोर्ड होनी चाहिए, i, 1 वाली और i, 0 वाली, ठीक है। और इससे पहले जो प्रीवियस 0 और प्रीवियस 1 थे उनमें कौन सी वैल्यू स्टोर्ड थी, i -1, 0 और i -1, 1 वाली वैल्यूज। तो अब मुझे नए prev 0 और prev 1 बनाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगी, आपको पता है ये वाली जो वैल्यू है ये prev 1 में जाती है, राइट। तो इसको मैं वापस किस में डाल दूंगी, ये वैल्यू को मैं किस में डाल सकती हूँ, prev 1 में, ठीक है। और ये वैल्यू किस में जा सकती है, prev 0 में, prev 0। बट यहाँ पर एक मिस्टेक हमसे क्या हो जाती है, यहाँ पर ये जो prev 1 था ये डिनोट कर रहा था dp ऑफ i -1, और यहाँ पर आप देख सकते हो अब ये जो सेम वेरिएबल है prev 1 ये चेंज हो गया विद द वैल्यू ऑफ dp ऑफ i, 1, ठीक है। तो यहाँ पर i -1 चाहिए था मुझे, बट यहाँ पर पहले ही हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया विद द वैल्यू dp ऑफ i, 1। तो यहाँ पर एक टेम्परेरी वेरिएबल मैं ले लूंगी temp, और उसमें मैं मेरा prev 1 स्टोर करा लूंगी, क्योंकि ये जो prev 1 वेरिएबल है ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इस टेम्परेरी वेरिएबल को मैं यहाँ पर यूज कर लूंगी। तो यहाँ पर prev 1 ना लिखकर मैं क्या लिख दूंगी, temp। क्यों, क्योंकि इस temp में क्या स्टोर्ड है, dp ऑफ i -1, 1, और ये वैल्यू जो है वो prev 1 में प्रेजेंट है, एंड prev 1 जो है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। इसीलिए मैंने इसको क्या करा, टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा लिया, एंड सेम टेम्परेरी वेरिएबल मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, राइट। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, i+1, dp ऑफ i+1, और उसके लिए आपको 2 वैल्यूज चाहिए, prev 1 एंड prev 0, जो स्टोर्ड है dp ऑफ i, 0, जो स्टोर करते हैं dp ऑफ i, 0 की वैल्यू एंड i, 1 की वैल्यू, और वही वैल्यूज किसमें स्टोर्ड है, prev 1 एंड prev 0 में। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपको 2D एरे बनाने की जगह आपने सिर्फ क्या यूज कर लिए, 2 वेरिएबल्स, राइट। आपने यहाँ पर सिर्फ 2 वेरिएबल्स यूज कर लिए एंड एक टेम्प वेरिएबल यूज करा, एंड आप कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बिकम O1। ओके, लेट अस क्विकली ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, n निकाल लेते हैं जो डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ हाउसेज, राइट। सो इंट n इज इक्वल्स टू nums डॉट साइज, राइट। इट डिनोट्स टोटल नंबर ऑफ हाउसेज, ठीक है। इसके बाद हम 2 DPs डिक्लेयर कर देते हैं। एक DP का नाम था DP1, दूसरी DP का नाम था DP2, और इन दोनों की साइज यहाँ पर अभी के लिए मैं n रखती हूँ। यहाँ पर मैं 2 DPs डिक्लेयर कर देती हूँ, int DP1 ऑफ साइज n एंड int DP2 ऑफ
ऑल्सो ऑफ साइज n। ठीक है, अब आपको पता है कि DP1 में क्या स्टोर था। DP1 में हम कैलकुलेट कर रहे थे 0 से n-2 वाले सारे हाउसेस से जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी हम चुरा सकते हैं, राइट। एंड ऐसे ही DP2 में हम क्या स्टोर कर रहे थे, DP2 में हम स्टोर कर रहे थे 1 से लेके n-1 वाले सारे हाउसेस से जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी हम चुरा सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि DP निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, DP-1। दैट मीन्स अगर आप i 0 से स्टार्ट करोगे तो आपको क्या पता होना चाहिए, i-1। दैट मीन्स DP-1। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए मैं सारे हाउसेस को कहाँ से कंसिडर करूँगी, 1 से n। उनकी इंडेक्सिंग कहाँ से कंसिडर करूँगी, 1 से n। तो ये चेंज हो जाएगा फर्स्ट हाउस से लेके n-1th हाउस तक, और ये चेंज हो जाएगा सेकेंड हाउस से लेके nth हाउस तक। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो DP1 एंड DP2 की जो इंडेक्सिंग है वो 1 से n-1 और 2 से n चलेगी। दैट मीन्स अगर DP2 की इंडेक्सिंग n तक जा रही है, दैट मीन्स उसकी साइज क्या होनी चाहिए, n+1। तो यहाँ पर मैं n+1 रख देती हूँ। ओके, तो DP निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए i-1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो DP निकालोगे सबसे पहले, राइट। तो 1 के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, 0 पता होना चाहिए, DP। तो DP आपको अभी तक यहाँ पर कैलकुलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर दोनों DPs को मैं इनिशियली 0 से इनिशियलाइज कर देती हूँ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, DP क्या कहना चाह रहा है कि फर्स्ट हाउस से पहले भी अगर कोई हाउस होता, नहीं है, राइट। फर्स्ट हाउस से पहले कोई हाउस नहीं है, दैट मीन्स उससे स्टील करूँ, दैट मीन्स उस हाउस को या तो मैं रॉब करूं या ना करूं, कितना अमाउंट ऑफ मनी मुझे मिलने वाला है, 0 अमाउंट ऑफ मनी। इसीलिए मैं दोनों एरोज को इनिशियली 0 से इनिशियलाइज कर देती हूँ, राइट। सो मैम सेट DP 0, size of DP1 एंड सिमिलरली फॉर DP2। आफ्टर दिस आप देख सकते हो, आप सबसे पहले DP को बिल्ड करोगे और उसके लिए फॉर लूप जो चल रहा है वो 1 से n-1 का चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक फॉर लूप लगाती हूँ, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 1 से लेके n-1 i++, राइट। आफ्टर दिस आपको क्या निकालना है, DP 0 एंड DP 1। सो DP i, 0 विल बी इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या है कि 0 से ith हाउसेस को सार को रॉब करके जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी मुझे मिला होगा, गिवन द कंडीशन कि ith हाउस को मैंने रॉब नहीं किया है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू i-1th हाउस को या तो रॉब किया होगा या नहीं रॉब किया होगा, राइट। सो DP1 of i-1, 0, DP1 of i-1, 1, राइट। एंड ऐसे ही DP of 1 i, 1, ये क्या डिनोट कर रहा है कि ith हाउस को अब मैंने रॉब किया है, तो ith हाउस को रॉब किया है तो i-1th हाउस को मैं रॉब नहीं कर सकती। सो DP1 of i-1, 0, और इसमें मैं क्या ऐड कर दूंगी, जो अमाउंट ऑफ मनी मुझे ith हाउस को रॉब करके मिला होगा, और वो किस में स्टोर्ड है, नम्स एरे में। सो नम्स ऑफ i-1, वाई i-1, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जो हाउसेस, जो नम्स की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से n-1 ही होगी, राइट। बट हम जब फॉर लूप चला रहे हैं तो हर हाउस को हम कैसे कंसिडर कर रहे हैं, 1 से n। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, i-1। एंड सिमिलरली आप DP कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए जो फॉर लूप चलेगा वो कहाँ से चलेगा, 2 से लेके n तक। इसके बाद आप देख रहे हो आपको क्या रिटर्न करना है, रिटर्न दी मैक्सिमम वैल्यू दैट वी कैन गेट फ्रॉम बोथ द DPs, राइट। सो योर आंसर, रिटर्न मैक्सिमम फ्रॉम बोथ द DPs। ठीक है, सो DP1 में क्या स्टोर्ड है, 1 से लेके n-1 हाउसेस को रॉब करके जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी मुझे मिला होगा। ठीक है, अब उसमें दो कंडीशंस हो सकती है, n-1th हाउस को या तो मैंने स्टील किया होगा या नहीं स्टील किया होगा, तो दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू मुझे दे दे। सो DP1 ऑफ n-1th हाउस को या तो मैंने रॉब नहीं किया होगा या फिर किया होगा, राइट। एंड ऐसे ही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ DP2, तो DP2 में क्या स्टोर्ड है, 2 से लेके nth हाउसेस को रॉब करके जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी मिला होगा। तो गिवन द कंडीशन दो हो सकती है कि nth हाउस को या तो मैंने रॉब किया होगा या नहीं किया होगा, राइट। सो nth हाउस को रॉब नहीं किया था और एक बार किया था, राइट। तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो अपना फाइनल आंसर होगा, राइट। अब इसमें आप एक कॉर्नर केस जो आपका मिस हो जाता है, व्हेन योर नम्स साइज इज 1, दैट मीन्स आपके पास एक ही हाउस है। अगर एक ही हाउस है तो आप उसको 2 स्ट्रेट लाइन्स में ब्रेक नहीं कर पाओगे, राइट। 2 स्ट्रेट लाइन्स में ब्रेक नहीं कर पाओगे, और एक ही हाउस है तो आप क्या कर लोगे, उसी हाउस को रॉब कर लोगे, क्योंकि उसके एडजेसेंट कोई हाउसेस तो है नहीं, राइट। तो आप उसी हाउस को रॉब कर लोगे और जितना अमाउंट ऑफ मनी आपको उससे मिलेगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, राइट। सो दैट इज योर एज केस। सो इफ
n is equals to 1, just return the amount of money that is present on the first house, that means nums of 0. One thing जो यहाँ पर हम भूल गए कि यहाँ पर हमको DP को 2D एरे बनाना था. क्यों? क्योंकि हर ith हाउस के पास आपके पास दो कंडीशन है, या तो आप उस ith हाउस को ले सकते हो या तो आप उस ith हाउस को रॉब कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, राइट. सो इसकी जो 2D एरे होगी उसकी साइज क्या होगी n,2 और इसकी साइज क्या होगी n+1,2, राइट. नाउ लेट अस ट्राई टू रन दिस. ओके, लेट अस सबमिट दिस. तो अब इस सोल्यूशन को हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे बाय रिड्यूसिंग द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट. तो आप यहाँ पर देख सकते हो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों फॉर लूप्स में क्या डिफरेंस है, इसमें जो आई की रेंज है वो ही वेरी हो रही है, राइट. तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन ही बना लेती हूँ, इंट फंक्शन, जो क्या इनपुट में लेगा कि स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स क्या है. तो इंट स्टार्ट कॉमा इंट एंड, ठीक है, जिससे हमको पता लग जाएगा कि ये जो फॉर लूप है ये कहाँ से कहाँ तक रन होगा, राइट. अगर आपने ये इनपुट दे दिया तो आप फॉर लूप कहाँ से कहाँ चलाओगे, स्टार्ट से एंड का फॉर लूप चला लोगे, राइट. तो उसके लिए आपको बार बार ये दो फॉर लूप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट. एक ही फंक्शन का काम हो जाएगा इस फॉर लूप को कैलकुलेट करना, ठीक है. तो अब आप देख रहे हो फॉर लूप में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, dp(1) कैलकुलेट कर रहे हैं और dp(2) कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट. तो पहले हम dp(1) कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आप देख सकते हो dp(i) कैलकुलेट करने के लिए हमें i-1 पता होना चाहिए, राइट. तो हमने देखा था कि dp(i-1, 0) को हम नाम देंगे prev0. सो लेट मी राइट इट हेयर, dp(i-1, 0) को हमने क्या नाम दिया था, prev0, राइट. एंड सिमिलरली dp(i-1, 1) को हमने क्या नाम दिया था, prev1, करेक्ट. तो यही वैल्यूज हम यहाँ पर यूज करते हैं, राइट. तो यहाँ पर मैं दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देती हूँ, prev0 एंड prev1. इन दोनों को मैं 0 से इनिशियलाइज कर देती हूँ. तो अब मुझे क्या करना है, dp(i) जो है वो कहाँ पर यूज होगा, नेक्स्ट स्टेप में, जब मैं dp(i+1) कैलकुलेट करूंगी. तो dp(i) की वैल्यू भी मुझे किस में स्टोर करनी है, prev0 और prev1 में. तो prev0 क्या डिनोट कर रहा है, dp(i, 0) एंड दैट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ prev0, prev1, राइट. एंड ऐसे ही मुझे क्या निकालना है, prev1 विच इज इक्वल्स टू prev0, ठीक है, dp(i-1, 0), ठीक है. dp(i-1, 0) किस में स्टोर्ड है, prev0 में. तो prev0 प्लस नम्स ऑफ i-1, राइट. अब यहाँ पर मिस्टेक क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो prev0 है वो क्या डिनोट कर रहा है, dp(i-1, 0), बट यहाँ पर आप देख सकते हो आपने prev0 को चेंज कर दिया है, राइट. तो चेंज होने से पहले ही मैं जो पुरानी वैल्यू है उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लेती हूँ. सो int temp इज इक्वल्स टू prev0. अब ये जो int temp है ये क्या स्टोर कर रहा है, dp(i-1, 0) स्टोर कर रहा है, ठीक है. तो अब ये टेम्प वेरिएबल तो चेंज नहीं होगा बल्कि prev0 चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये prev0 नेक्स्ट स्टेप में यूज होने वाला है, ठीक है. तो ये क्या स्टोर कर रहा है, i, 0, और ये क्या स्टोर कर रहा है, i, 1. तो यहाँ पर हम prev0 नहीं यूज करेंगे क्योंकि prev0 अब चेंज हो चुका है, ठीक है. तो यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगी, टेम्प वेरिएबल, राइट. सो दिस इज योर फंक्शन. एंड इसमें से आपको क्या रिटर्न करना होता है, आप आपका फाइनल आंसर देखो तो आपका फाइनल आंसर एक फॉर लूप से आप क्या निकालते हो, dp(n-1, 0) एंड dp(n-1, 1), दैट मीन्स prev0 एंड prev1. इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न करते हो. सो रिटर्न मैक्सिमम ऑफ prev0, prev1, राइट. तो यहाँ पर आप ये दोनों डीपीज हटा सकते हो, राइट. आफ्टर दैट इन दोनों डीपीज को हटाने के बाद अब फॉर लूप जो है, फॉर लूप यहाँ पर लिखने की बजाय आपने ऊपर लिख दिया और उसमें क्या वेरी कर रहा है, बस स्टार्ट और एंडिंग पोजीशन वेरी कर रही है, राइट. सो योर इंट आंसर 1 इज इक्वल्स टू फंक्शन विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n-1. एंड दूसरा जो फंक्शन है, और दूसरी बार जब वो फॉर लूप चलेगा वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 2 से n तक, ठीक है. और इन दोनों में से जो भी आंसर आपका निकलेगा उसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी आंसर 1 और आंसर 2 की, वो आपका क्या होगा, फाइनल आंसर, राइट. सो मैक्सिमम ऑफ आंसर 1, आंसर 2 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है. अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ये नम्स एरे भी पास करनी होगी, तो यहाँ पर मैं पास कर देती हूँ नम्स. लेट अस ट्राई टू रन दिस नाउ. Okay, let us try to submit this. So you can see your space complexity has been reduced.